अगर आप कर्ज के नीचे दबे हो तो उससे निकलना आसान नहीं होता है, पर मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। पहला स्टेप यह है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करें। तो आप ये देखिए कि आपके ऊपर में कितना कर्ज है, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है और उनकी ड्यू डेट्स क्या है। तो इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा लोन जो है उसको पहले चुकता करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। उसके बाद आपको अपना बजट तैयार करना है कि आप महीने में कितना कमाते हो और आपके कितने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। तो आप प्रॉपर्ली जब आप कागज पर नोट डाउन करके अपने इनकम और एक्सपेंस को एनालाइज करोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से ऐसे एक्सपेंस है जहां पे आप कट डाउन कर सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि आप अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करें कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स है। तो आप कौन सा लोन चुकता पहले करना चाहते हो ये डिसाइड करें। ये डिसाइड करें कि आप इमरजेंसी के लिए कितना फंड सेव रखना चाहते हो और कितना अमाउंट आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब आपके दिमाग में ये फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए डेट फ्री होना ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि कौन सा लोन पहले आप चुकता करना चाहते हैं, कौन सा लोन आपका प्रायोरिटी है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा लोन का अमाउंट है उससे आप पहले चुकता करना चाहते हैं, या जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको आप पहले चुकता करना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल को देख के। उसके बाद आप एनालाइज करें कि आपके कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो बिना मतलब के हैं, फालतू के हैं और जिनको आप कम करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसको आप कट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना मतलब के पैसे उड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 1-2 नहीं बल्कि 5-6 लेते हैं। तो सब पे आपको मंथली छोटा छोटा अमाउंट जा रहा है जिसका आप केयर नहीं करते हैं, पर वो पूरे साल में जाके अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि कहाँ पे आप ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं और उसको कट डाउन करें और वो एक्सपेंसेस जो है उसको आप ख़त्म करें और उसके जो पैसे बचे उसको आप लोन पेमेंट में लगा दें। तो केवल खर्चे कम करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने इनकम को भी बढ़ाना है। तो आप सोचें कि आप कैसे कौन से तरीके से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोचें कि क्या आप पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप ये सोचें कि क्या आप कोई साइड में बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप अपने इनकम को बढ़ा सके। तो जब आपका इनकम बढ़ जाए तो उस बढ़े हुए अमाउंट को आप लोन रीपेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और लोन चुकता करने में खर्च कर सकते हैं। अगर आपको अचानक से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए, जैसे बोनस मिल जाए ऑफिस में, या आपको टैक्स रिफंड मिल जाए, या किसी और तरीके से आपने पैसे कमा लिए, तो उस पैसे को आप खर्चा मत करें, बिना मतलब के नहीं उड़ाएं। उस पैसे का इस्तेमाल आप लोन रिपेमेंट में करें, लोन चुकता करने में करें। इससे आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा और आप जल्दी ही कर्ज मुक्त हो जाओगे। तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोन है तो उससे मुक्ति पाना पेशेंस का काम है, लॉन्ग टर्म का काम है। आपको प्रॉपर ढंग से स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को कम करने पड़ेंगे और अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। और जो भी पैसे आप बचाते हो उसको लोन चुकता करने में इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म में विद पेशेंस और टाइम आप जल्दी ही कर्ज मुक्त हो सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।